लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईजीआईएमएस में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। जदयू सांसद संजय झा ने दरभंगा एम्स को गेम चेंजर बताया। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईजीआईएमएस में नवनिर्मित आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसका लाभ अब आम जनता को मिल रहा है। नागरिक है, आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, आप सिर्फ मरीज के नब्ज ही नहीं पकड़ते हैं, आप नब्ज के माध्यम से भारत के समाज की नब्ज को भी टटोलने का आपको अच्छा आइडिया रहता है। इसलिए समाज को भी नेतृत्व देना आपकी जिम्मेवारी है। और आपसे मैं एक ही दरखास्त करूंगा, काम करने वालों को आशीर्वाद दीजिए और काम नहीं करने वालों को आराम देने का भी, विराम देने का भी काम कीजिए। ये आपसे मैं जरूर दरखास्त करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं नीतीश जी को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी आतुर हैं, जल्द से जल्द दरभंगा का एम्स बने और उसके लिए मैं कल जाऊंगा, उसको देखूंगा भी और जल्द से जल्द उसका कार्य प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं और इस विकास के कार्य को अनवरत हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आपके नेतृत्व में यह आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। बिहार जो नई विकास के आयाम देख रहा है उसमें और तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पटना आकर विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा की है। इस अवसर पर जदयू के सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा का बिहार आना सुखद है। दरभंगा में एम्स को मंजूरी मिली है जो एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बहुत सुखद है। कल वो दरभंगा एम्स का भी देखने के लिए जाएंगे और मेरे ख्याल से उत्तर बिहार के लिए जो एम्स दरभंगा में बनने वाला है तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। कल वो देखने जा रहे हैं दरभंगा में, हम लोग भी वहाँ रहेंगे और आज भी वो जा रहे हैं आईजीआईएमएस, मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसको लेकर। सर, तेजस्वी यादव ने कल बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी जो हैं नीतीश कुमार जी को भाषण देने से रोक देते हैं मंच पे। चलिए, अब आपसे तो इस सब बात का क्या जवाब देना है? अच्छा, राहुल गांधी ने ठीक कहा है सर मोदी को लेकर के कि महाराष्ट्र में। चलिए अब बात करेंगे। हो गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटना आगमन पर पार्टी नेता ऋतुराज सिंह ने अपना बयान दिया।
उन्होंने कहा कि इससे बिहार को काफी फायदा होगा और भाजपा का संगठन चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। ऋतुराज ने कहा कि जेपी नड्डा के आने से बिहार में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान को और बड़ी ताकत मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनकी शिक्षा दीक्षा और शुरुआती जीवन काल पटना बिहार में बीता है, आज बिहार के दौरे पे आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यों के साथ ही साथ भाजपा के संगठनात्मक बैठकों में भी भाग लेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतरता से संगठनात्मक कार्यों में लगा रहता है। अभी सदस्यता अभियान पार्टी का चल रहा है। बहुत उत्तम रिस्पॉन्स पिछले कुछ दिनों में इसका मिला है और मुझे लगता है कि माननीय नड्डा जी के आने से इसमें बहुत तेजी और बहुत ज्यादा मोटिवेशन सबको मिलने वाला है। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने वक्फ कानून को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुसलमान का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी। उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया। उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब लाचार असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए मशवरे की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे मन से जनता की सेवा करती है। जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देती है। बिहार में डबल इंजन की सरकार का सकारात्मक प्रभाव मिलना स्वाभाविक है। भगवद गीता के श्लोक की पहली पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही हमारा अधिकार है, उसके फल की चिंता करना व्यर्थ है। लेकिन अच्छा कर्म का फल भी अच्छा ही होता है। भाजपा ने सत्ता को सिर्फ जनता की सेवा से जोड़कर देखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी का 2 दिवसीय बिहार दौरा भी उसी कड़ी का हिस्सा है। भाजपा पूरे मनोयोग से जनता की सेवा करती है और जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देती है। चुनाव का लक्ष्य सिर्फ चुनाव नहीं होता। एक मेधावी छात्र सिर्फ परीक्षा के समय और परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करता, उसका अध्ययन सतत जारी रहता है। परीक्षा के समय गेस्ट पेपर से पढ़ाई इंडी गठबंधन के नेताओं जैसे भूसखोल विद्यार्थी करते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसका सकारात्मक परिणाम मिलना स्वाभाविक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे से आईजीआईएमएस में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। दरभंगा, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, वे दरभंगा एम्स निर्माण स्थल का मुआयना भी करेंगे। बिहार के विकास का यह स्वर्णिम युग है। बिहार सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने आमजनों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान सुमित कुमार ने कहा कि राजद का कुशवाहा यादव समीकरण केवल राजनीतिक दिखावा के लिए यह पूरी तरह से विफल साबित होगा। भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राकेश कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी को आईना दिखाने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आंखें खोलने का काम किया है। बिहार में 2025 में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आईजीआईएमएस में एक कार्यक्रम के दौरान
स्पष्ट रूप से कह दिया 2 बार गलती हुआ, अब तिबारा ये नहीं होने वाला है। उन्होंने राजद को आईना दिखाने का काम किया, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की आंखों को खोलने का काम किया है और स्पष्ट इशारा किया है कि बिहार में 2025 में फिर से एनडीए की नीतीश कुमार जी के खुद के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। राजद सपने पालना बंद कर दे, अब ये उनके सपने अब हकीकत में बदलने वाले नहीं हैं। बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। भागलपुर में शहीद जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि पर कुशवाहा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुशवाहा जाति के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह ने की और मुख्य अतिथि के तौर पर जिला न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि दी है। मनोज कुमार ने कहा कि हर बार की तरह इस वर्ष भी श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया है और कुशवाहा समाज को एकत्रित करने की कोशिश की गई है, इसलिए कि जब तक आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कीजिएगा, मालूम होगा कि आपका भी 27% गया, उसका भी 22% गया। इसलिए 90 मिल करके लड़िए तब आपको कुछ प्राप्त होगा। न्याय के कुर्सी पे अक्सर आप बैठे। हाँ, न्याय की बहुत बार आपने झेला होगा, इस चीज झेला है। और अभी ये भी स्पष्ट है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को IGS का प्रस्ताव देने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के रूप में जुडिशरी जजेज का सिलेक्शन हो। एक बात आपने और कही कि जो भी आपके समाज के नेता हैं बात उठाते हैं, बात दरकिनार हो जाती है। दरकिनार इसलिए हो जाती है कि स्ट्रेंथ नहीं है और किसी पार्टी के प्रमुख पद पर नहीं रहते हैं। जब तक पार्टी के प्रमुख पद पर वो नहीं जाते हैं तब तक वो प्रभावी नहीं हो सकते। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का एक नया गाना कजरा मोहब्बत वाला रिलीज होते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया। गाने ने रिलीज के साथ ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया और लाखों व्यूज हासिल किए हैं। पवन सिंह की दमदार आवाज और म्यूजिक वीडियो में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।